अपने बात का आगाज मैं इस शेर से करता हूँ कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना फिर धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना फिर धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अभी मैं प्रोग्राम में घोसी पे गया हुआ था, तालीमी प्रोग्राम था, वहां पर भी ये बात मैंने बोला था कि इस सरकार में, इस दमनकारी सरकार में जितना पीड़ित छात्र हैं, जितना पीड़ित छात्रों का किया गया, शायद किसी और सरकार में नहीं किया गया। और मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आज रोजगार के नाम पर, अपना हक मांगने के नाम पर जब हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपना मुद्दा उठाते हैं, तो हमें बदले में लाठियां दी जाती हैं, फर्जी एफआईआर, फर्जी मुकदमे दायर किए जाते हैं हमारे खिलाफ अपना हक मांगने पर। क्या इसीलिए हमने सरकार को बनाया है, सरकार को चुना है? हमारे पास वोट का अधिकार है, हम वोट देकर इस सरकार को बनाते हैं, हम टैक्स देते हैं, तब जाकर ये सरकार चलती है। और ये सरकार हमारी समस्याओं को सुनने के लिए रवादार ही नहीं है, फिर ऐसी सरकार का क्या काम है? अभी आप इस सरकार में ये भी देखते हैं कि सरकार ने कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ तो क्या 2 लाख भी नहीं दे पाए। छात्र परेशान है, हर रोज खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन, इसका जवाब कौन देगा? अगर हम अपनी बात को रखते हैं, सलीके से रखते हैं, संवैधानिक तरीके से भी रखते हैं, तो हमें टॉर्चर किया जाता है, हम पर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। फिर ये बेचारा छात्र जाए तो जाए कहां से? इनकी लड़ाई लड़ेगा कौन? कोई तो आगे, किसी को भी तो आना पड़ेगा। आज ही इतनी मामूली सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें, टूथपेस्ट हो या एक मामूली सुई भी, उस पर भी आप टैक्स देते हैं। उस टैक्स से ही सरकार चलती है और उस टैक्स को तय करने वाले ये राजनीतिक लोग ही होते हैं। तो फिर आप राजनीतिक से भागेंगे, राजनीति से, तो फिर कैसे मसले हल होंगे? आपको आगे आना पड़ेगा, संगठन से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इनफिरादी तौर से कुछ नहीं कर सकते। समाज में ऐसे भी नौजवान हैं जो इनफिरादी तौर से बहुत सारा काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ होने वाला नहीं जब तक आप संगठन के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। वो कहावत आपने सुनी होगी कि अगर किसी को एक लकड़ी दे दी जाए तोड़ने के लिए तो वो बड़ी आसानी से तोड़ देगा, लेकिन उसी लकड़ी का अगर गट्ठर बना के दे दिया जाए या 4-5 लकड़ी एक साथ दे दी जाए तो वो तोड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाए। तो इसी तरीके से आपको संगठन भी हमारा है, संगठन में जुड़ना पड़ेगा, संगठन के साथ चलना पड़ेगा। ये संगठन गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, बेसहाराओं का सहारा बनेगा। आप इसके जरिए लोगों की मदद कर सकते हैं। और इस सरकार ने ये भी कहा था, मैं यहाँ इस मंच से ये भी बोल देना चाहता हूँ कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। कहाँ भाई भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? सरकारी कर्मचारियों को हमने रद्दोबदल उसमें भी कर दिया। अगर आप कोई मामूली, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, एक मामूली सा भी आपको काम कराना हो, बोर्ड की जो इंटर की या हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसमें आपको करेक्शन कराना हो, आप महीनों 2 महीनों तक दौड़ते रह जाएंगे, सरकारी ऑफिसों का चक्कर लगाते रह जाएंगे, ऊपर से जो पैसे मांगे जाएंगे अलग। अभी एक मेरे साथी ने कराया है। इसके अलावा आप एक मामूली सा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए, जब आपको उसमें बुलाया जाएगा इंक्वायरी के लिए, उसमें भी एक मामूली सा कर्मचारी आके आपसे 2000-4000 रुपए की मांग करता है। 2000-4000 की बात नहीं है यहाँ पे बात ईमान की है, उनकी ईमानदारी की है। सरकार के कार्यों का कितना मतलब उनके कार्य सफल हो पाए हैं, बात इसकी है। तो फिर कैसे कहते हैं कि हमने सारे सरकारी संस्थानों को ठीक कर दिया? हमें अपनी बात रखनी होगी। एक बाप, हम बुनकर समाज से आते हैं, एक बाप दिन भर बुनकरी करता है, चलाता है, 200 से 400 रुपए तक का काम कर लेता है और 2-3 बच्चों का पेट पाल करके फिर उन्हें पढ़ाता भी है साथ में। ये कितना उसके लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बाद भी फिर उन्हें नौकरी ना मिले, पढ़ लिख के बैठे रहे, बीएड एमए करके या हायर एजुकेशन प्राप्त करके। अभी एक आंकड़े के मुताबिक मैं अभी आज ही पढ़ रहा था कि तकरीबन हर साल 5 लाख इंजीनियर होते हैं हर साल, और उसमें 1 से 1.5 लाख को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है। बाकी कहाँ जाएंगे? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती आई है, आप जानते होंगे, तकरीबन 60,000 भर्ती आई है। आपको पता है कितने उम्मीदवारों में, उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 50 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई
अप्लाई किया है। अगर आप एक आंकड़ा निकालेंगे तो पता चलेगा कि एक वैकेंसी पे 83 लोग होंगे, यानी 83 लोगों में एक का सिलेक्शन होगा। ये बेरोजगारी का हालत है। क्या 82 लोग गंवार थे, बगैर पढ़े लिखे थे, वो उस लायक थे, एलिजिबल थे, तभी तो उन्होंने अप्लाई किया। बात उनके लिए क्या है, वो पकौड़ा तलेंगे या और क्या करेंगे? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर एक बार हारिस शकील भाई को और निजाम भाई को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि रुदात तेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रुदात तेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मकतब में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए।